नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या आज की करंट एनर्जी है उनकी, क्या सोच रहे हैं आपके लिए और क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। ये आप किसी को सोच के भी देख सकते हैं। जैसे रीडिंग्स आएगी, जैसे स्प्रेड आएंगे, हम उसको वैसे ही रीड करेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए, मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. क्या बात है? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please. One more time please. Renewal की एनर्जी है, enlightenment, vanity, mysticism आपकी एनर्जी में prayer and dissipating, रिजेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक रिजेक्शन की एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले इसको करते हैं उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ओवरऑल लाइफ में थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट या फिर लैकिंग कॉन्शियसनेस या फिर इनमें ही कोई कमी है, ऐसी एक कॉन्शियसनेस में इंसान है। ठीक है, जहाँ इनको लग रहा है कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ, इनकी गलती थी, ये थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे चीज़ों को, या फिर एक लैकिंग एनर्जी में है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ इनको लग रहा है कि आप भाग रहे हो इनसे और ये अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक चेजिंग होता है ना, रनिंग और चेजिंग वाली एनर्जी। ओवरऑल लाइफ इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान लैकिंग कॉन्शियसनेस में ही है। इनको लग रहा है कि इनके बिहेवियर के चलते हर इंसान इनसे दूर होता है। मे बी इनके और भी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी इतने बेहतर नहीं हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए, और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनके बिहेवियर की वजह से इनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी इनकी सोच है ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंस का फ्लो इतना अच्छा नहीं है, मतलब रुक रुक के हो रहा है। कभी होता है अच्छे से इनकम, कभी नहीं होती है, फिर कभी प्रॉफिट अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, बिजनेस अगर है तो। सो कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं और अपने अंदर भी एक लैकिंग कॉन्शियसनेस, मतलब इनमें ही कमी है वाली एक एनर्जी इनकी आज की है। ठीक है, फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सो ये एक ऐसी एनर्जी है एस ऑफ कप्स की जहाँ पे एक इंसान पूरी तरह से प्यार और इमोशन से भरे हुए हैं। ऐसी एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फिर से एक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पे ये
आपके साथ कनेक्शन, जहाँ पे ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए। पहले बहुत प्रैक्टिकली अगर कनेक्ट है तो इस बार इमोशनली कनेक्ट करना चाहेंगे। बहुत मन में इनके कुछ है जो कि आपको बताना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगेन इंटेंशन में ये इंसान अपने प्यार तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन बता नहीं रहे, मतलब छुपा रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अगेन मुझे इंटेंशन में ये इंसान प्यार अपने अंदर रख के चुपचाप है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है फीलिंग से, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज की एनर्जी थोड़ी इनकी ऐसी है जहाँ पे प्यार है, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी ये इंसान आपसे डिस्टेंस में है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान एक अहंकार इसको कह सकते हैं, जैसे कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चाह के भी बहुत कुछ चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, और एफ़र्ट्स लगाना है कि नहीं लगाना है, या फिर बहुत एफ़र्ट्स लगा चुके हैं लेकिन फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऐसा कुछ सोच के ये इंसान चुप है। मतलब बहुत कुछ करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। अब ये इंसान एफ़र्ट्स ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने में भी बहुत एफ़र्ट्स लिए होंगे। सो आपके एफ़र्ट्स को देखिए, या तो ये इंसान कंक्लूजन में आ रहे हैं कि बहुत एफ़र्ट्स लेने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, इसलिए ये इंसान शांत है, या फिर इनको लगता है कि ये बहुत एफ़र्ट्स लिए हैं इस रिश्ते में और इसके बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही, इम्प्रूवमेंट नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, और इसलिए ये इंसान चुप है, शांत है। ये एक घमंड की भी एनर्जी है, जहाँ पे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों प्यार बोलूँ अपना, मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान प्यार बहुत है, बोलना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा लव, कंपैशन, केयर, इमोशंस वाली एनर्जी होती है। बहुत प्यार है अंदर, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि सिर्फ ये क्यों बोले, या फिर एक्सप्रेस करने की बारी जब आती है तो ये क्यों एक्सप्रेस करें, आप क्यों नहीं एक्सप्रेस करोगे, या फिर कब तक ये एक्सप्रेस करते रहेंगे, या फिर एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे अपने प्यार का, अपने प्यार को साबित करते रहेंगे और चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी, ख़राब होती जाएंगी, या फिर जैसी है वैसी ही रहेंगी। सो ये एफ़र्ट्स लेते हैं चाहे नहीं लेते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत एफ़र्ट्स लेते हैं, या बहुत एफ़र्ट्स इन्होंने लिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान अपने प्यार को अपने अंदर ही इन्होंने रखा है, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। चाहते क्या है इंसान आपसे, ये आपसे कॉल मैसेज चाहते हैं। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, एकदम ऐसे कॉल मैसेज चाहते हैं आपसे। इनको लग रहा है कि अभी के अभी आप इनको कॉल मैसेज करो, बात करो इनसे, एक ग्रोथ, एक स्पीड इस रिश्ते में आनी चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक्शन आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी इंसान को ऐसा लगता है, बात करने की इच्छा होगी, और उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप उनको कॉल करें। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप बात करें उनसे, आप प्रपोज करें, आप चीज़ों को आगे लेके जाएँ, ऐसे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, पता नहीं, ये इंसान बहुत प्रे कर रहे हैं और प्रेयर जो है इनकी सुनी नहीं जा रही है, ऐसा लग रहा है। प्रेयर की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ये प्रेयर कर रहे हैं और इनकी प्रेयर भगवान तक, ईश्वर तक नहीं पहुँच रही है और पूरी नहीं हो रही है। ऑब्स्टिकल लग रहा है, सक्सेस जो है ना, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब आप दोनों का रिश्ता आगे फ्यूचर में कुछ हो, कहीं पहुँचे, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आउटकम में। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है ना, ये इंसान कुछ चेंज चाहते हैं अपने अंदर, आपके अंदर, इस रिश्ते में, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हमेशा अच्छी एनर्जी होती है, मतलब एक रीबर्थ की एनर्जी है ये, जहाँ पे सब कुछ ख़त्म होके रीस्टार्ट वाली एनर्जी है। अब रीस्टार्ट जो होती है ना, वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ चाहते हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, आपके मन का प्यार ख़त्म हो गया है, और क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक हैं, तो इसलिए इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। या फिर ये इंसान जानबूझ के ऐसा दिखाएंगे आपको कि सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं ये, लेकिन डेथ की एनर्जी हमेशा रिबर्थ की एनर्जी होती है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में ये रिश्ता स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनको लग रहा है कि आप कट ऑफ कर रहे हो उनको अपने लाइफ से, और चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आउटकम है। और ये इंसान भी ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन अगेन चेंज की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डेस्टिनी है। इनको पता है कि चीज़ें भले आज ख़त्म हो गई हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन चीज़ें सही होंगी। सो कांटेक्ट में अगर आप हैं और लो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच, तो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे ही है रिलेशन, लेकिन फिर भी एक न्यू बिगनिंग होगा और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इस रिश्ते में, क्योंकि डेस्टिनी है आप दोनों, एक दूसरे की डेस्टिनी में हो आप दोनों, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आज भले सही नहीं हैं, लेकिन एक टाइम को भी बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो इनको लग रहा है कि डिवाइन टाइम जब आएगा तो फिर से रिश्ता ये रिबर्थ होगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आएगा, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे इनके मन में ना इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूज है ये इंसान बहुत ज़्यादा।
एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेटिव वे में, ठीक है। इनको पता है आप वेट कर रहे हो, ये जानते हैं कि आप वेट कर रहे हो, और ये इंसान भी वेट कर रहे हैं, वेट कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि एक और चांस मिलना चाहिए इस रिश्ते को, एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए इस रिश्ते को। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्प्रेड में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि या आज या 24 आवर्स के पहले तक, मतलब यस विदिन 24 आवर्स ये इंसान कुछ ऐसा दिखाएंगे कि ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर बहुत प्यार दिखाएंगे। एक होता है ना कि इमोशनल ड्रामा, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। या फिर आपको बहुत इमोशनल मैसेज करेंगे कि खुश रहो ऐसा कुछ, ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ से हट जा रहा हूँ, ऐसा कुछ। सो समझ में आ रही है ना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। वो एक इमोशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, या तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तुम्हारी खुशी अगर है अलग होने में तो तुम ठीक है, तुम अलग हो, तुम जाओ, जिसके साथ तुमको जाना है जाओ। मतलब ऐसे कोई इमोशनल भारी कोई ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये इंसान जो है अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉल मैसेज और जो बात करना, जो ग्रोथ, जो स्पीड है, वो आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान, ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों की बातचीत हो तो ये कुछ हेवी डायलॉग्स आपको बोल सकते हैं जो कि बहुत इमोशनल हो, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत है अभी आपको लेके। पैशन और इमोशन की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए इंसान हैं, जो कि इस टाइम पे आपसे अगर बात करेंगे तो बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे। कुछ लोग रोएंगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है, आंखें भरेंगी, गला भारी होगा, मुझे ऐसा भी कुछ, मुझे ऐसी भी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो रिन्यूअल की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान रिन्यूअल चाहते हैं, अपने लाइफ में भी एक रिन्यूअल चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चाहते हैं। सो जो भी इनके ओवरऑल लाइफ में चल रहा है ना, ये इंसान सब कुछ खत्म करके रीस्टार्ट करना चाहते हैं। रीस्टार्ट का मतलब ये होता है जब हम रीस्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों को तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव वे में करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करते हैं। सो ऐसा कुछ रिन्यूअल चाह रहे हैं इंसान, ठीक है। देख रहे हो ना, मतलब पौधे लगे हुए हैं, उसमें फूल लगे हुए हैं, मतलब पूरी एनर्जी जो है वो ब्लॉसम कर रही है। सो ऐसा कुछ ये इंसान चाह रहे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ये अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं, अपने अंदर अगर कुछ बुराई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में एनलाइटमेंट की एनर्जी है, कुछ चीज़ें इनके समझ में आई है जिसके चलते ये इंसान इस रिश्ते के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते के गहराई को समझ पा रहे हैं। पास्ट में अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे और लॉजिकल माइंड से ही चल रहे थे, तो इस टाइम के इंसान प्रैक्टिकल नहीं, लॉजिकल नहीं, बल्कि आपसे इमोशन से कनेक्ट होंगे, क्योंकि एनलाइटमेंट की एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान को वो चीज़ें दिखती हैं जो कि हमें दो आंखों से नहीं दिख रही हैं। सो वो अंदर की चीज़ें, गहराई वाली चीज़ें, वो सब इनको समझ आ रही है, ठीक है। अगेन वैनिटी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा एक गुस्सा बोल सकते हैं, अहंकार बोल सकते हैं इसको, कि अगर आप नहीं एक्सप्रेस करें तो ये क्यों एक्सप्रेस करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इनको क्यों पड़े, ऐसी वाली की एनर्जी, जहाँ पे प्यार भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है, अहंकार भी है, जलन भी है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। सो मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, देख रहे हो ना, चेहरा ढका हुआ है, सब कुछ ढका हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो। ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, आपके एनर्जी से इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि आप चाहते क्या हो। इस इंसान से प्यार है या किसी और के साथ आपने मूव ऑन कर लिया है, या अभी भी आप वेट कर रहे हो, या क्या है आपके दिल में, या बदला लेने के लिए आप बैठे हो मतलब क्या है आपके दिल में, ये इनको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और ये चाह रहे हैं कि अपने इस एनर्जी से निकल के आप इनको कॉल करें, मैसेज करें, या फिर आप एक स्पीड, एक ग्रोथ लेकर आएँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेयर ये इंसान अगर कर भी रहे हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर कर भी रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि प्रेयर करके भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन हो नहीं रही है, क्योंकि एनर्जी इनकी लैकिंग कॉन्शियसनेस है। अगर लैकिंग कॉन्शियसनेस में कुछ मांग रहे हैं वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी जब लो होती है तो लो वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट करते हैं हम। जितनी लो वाइब्रेशन वाली चीज़ होती है उसको ही अट्रैक्ट करते हैं हम। सो इसलिए ना इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, ना प्रेयर इनकी पूरे हो रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके चीज़ें सही नहीं हो रही, ठीक है। तो इतने एफर्ट्स लेके भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, इसलिए इनको लग रहा है कि ठीक है, आपको आके ऐसा कुछ बोलेंगे कि हेवी डायलॉग्स, या फिर बहुत इमोशनल होंगे, आपको भी इमोशनल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डिसिपेटिंग एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को, और माइंड एक जगह है और
मतलब होता है कि आंखें कहीं हैं और माइंड कहीं है, कुछ देख रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। आउटकम ऐसा है इनका, ठीक है, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का भी डर है। इनको ऐसा डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि आएंगे और आप बदला ले लोगे इनसे, ब्लॉक कर दोगे इनको, या फिर कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे हाँ इनका दिल टूट जाएगा। सो ऐसी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है जहाँ पे रिजेक्शन का डर है, इसलिए इंसान समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, ठीक है, अपनी तरफ से। सो इसलिए एनर्जी ऐसी है कि प्यार है, इमोशन है, गुस्सा है, जलन है, अहंकार है, सब मिली जुली आज इनकी फीलिंग्स है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस, थोड़ा सा और कार्ड्स देखें हम, क्या है डिवाइन इनके डीपेस्ट फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स है हर तरह की फीलिंग्स है, नवरस है ये आज की फीलिंग्स जो है वो नवरस फीलिंग है इनकी। Please guide my dear angels. One more time, please. प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान सब कुछ सही करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में। मुझे लगता है कि कुछ इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ है जहाँ पे कुछ फाइनेंस को लेके भी इनके ओवरऑल लाइफ में कुछ है, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है, इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है आपके ऊपर, अपने प्यार के ऊपर और इस रिश्ते पे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी, डिवाइन टाइम जब आएगा या फिर कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट होगा और सही होंगी चीज़ें। पैशन की एनर्जी इंटेंशन में है। पैशन इंटेंशन में इसका मतलब ये है कि एक फायरी एनर्जी अंदर, मिलना जुलना, फिजिकल इंटीमेसी, टाइम स्पेंड करना, घंटों बातें करना, ऐसी एनर्जी, ठीक है, पैशनेट एनर्जी है। सो इंटेंशन में पैशन है इनके। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, इनको लग रहा है आप बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहे हो, मतलब धीरे धीरे करके आप इतने चेंज हो गए हैं कि आपकी एनर्जी का उनको कुछ पता नहीं लग रहा है, क्या चाहते हो आप, क्या मन में है आपके, क्या करोगे आगे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऐसी एनर्जी आपकी कभी देखी नहीं इन्होंने, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि आप ऐसे चेंज हो रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, धीरे धीरे आप बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। हीलिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, तो कहीं ना कहीं इंसान या तो हीलिंग कर रहे हैं, या तो प्रेयर कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जिनसे चीज़ें चाह के भी सही नहीं हो रही है। देखिए भगवान भी ऐसा कहते हैं ना कि जब इंसान एक्शन लेता है ना, कर्म करता है ना, उसके साथ ही भगवान होते हैं। सिर्फ अगर प्रेयर कर रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो कैसी चीज़ें सही होंगी, थोड़ा तो एक्शन लेना होगा, है ना। तो ये इंसान जो है ना सिर्फ डिवाइन पे डिपेंडेंट है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा क्रिएट कर दें जिससे कि आप दोनों साथ हो जाए। सो ये एनर्जी, सारे एनर्जीज जो है, जो सक्सेस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, प्रेयर की एनर्जी है, ये सब ऑब्स्टिकल है। इसका मतलब ये है कि बहुत दिन से ये सब ट्राई कर रहे हैं ये, लेकिन हो नहीं रही है चीज़ें और इनको ऑब्स्टिकल लग रही है सब कुछ, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मैंने बोला ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर न्यू बिगनिंग इस टाइम जो लोगों का होगा ना, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगा, मतलब बहुत चेंज इनके अंदर आप देखोगे, आप खुद बहुत चेंज होंगे। सो ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है जो कि इस रिश्ते को अपग्रेड कर रही है, ठीक है। पीस की एनर्जी है, शांति आ रही है बहुत लोगों के लाइफ में, मुझे ये लग रहा है धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को सही होने में समय लगता है और ये सब चीज़ें ऐसे नहीं सही होती। ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ की एनर्जी जो होती है ना, सुनने में छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस होता है उसका। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक आता है, ईगो डेथ होता है। मुझे लग रहा है कि इनका ये सब खत्म हो गया है फेज़, ईगो डेथ और डार्क नाइट ऑफ द सोल जो भी होता है सॉलिट्यूड में जब हम रहते हैं, और ये अवेकनिंग वाला टाइम है जबकि इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है। कौन इनके अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन इनका साथ देते हैं, कौन नहीं देते हैं, कौन यूज़ कर रहे हैं, कौन इनके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, ये सब कुछ इनको समझ में आ रहा है। ऐसी एनर्जी है, इसलिए फीलिंग्स में एनलाइटमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे प्यार समझ में आ रहा है ना। ऐसे चीज़ें, ऐसे ट्रांसमिशंस हो रहे हैं जहाँ की इनका हार्ट चक्र हील होना, प्यार को समझना, इमोशंस को समझना, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है इनको, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान। Some messages, please, divine. One more time, please.
आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। ये इंसान बहुत ट्राई किया उन्होंने आपको भूलने की, लेकिन ये सके नहीं, इनसे हुआ नहीं, ठीक है। आई मिस यू टेरेबली, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इंसान। एक मिसिंग वाली एनर्जी भी है ये, जहाँ पे आपके पीछे भाग भी रहे होंगे, आपको चेस कर रहे होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है, या सोशल मीडिया में या फिर आपके घर के आसपास हैं तो, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, इनको लग रहा है कि आप नहीं आओगे, और अगर ये इंसान आएंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। कहीं आपने ब्लॉक कर दिया, कहीं आपने कुछ मिसबिहेव किया, कहीं आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, सो इसलिए इंसान नहीं आ रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। मे बी आप किसी और के साथ स्टेटस वगैरह लगा रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ अभी हैं। इनको जल, मैंने बोला ना कि प्यार, इमोशंस, गुस्सा, अहंकार सब है नर्वस वाली फीलिंग है। आई कांट लेट यू गो वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको जाने नहीं देंगे इंसान। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने दोस्तों से आपके बारे में बोलते होंगे, ऐसी एनर्जी है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे ये आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यार कैसे मिस हो गया, क्या कर दिया मैंने ऐसा। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो आपके कुछ अपने भेजे होंगे, कुछ आपके सोशल मीडिया से इस इंसान ने अपने फ़ोन पे आपके फ़ोटोज़ सेव करके रखे हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, कर रहे हैं कुछ प्रेयर, लेकिन जो पूरी नहीं हो रही है क्योंकि ऑब्स्टिकल में एनर्जी है। सो ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत दिन से, मुझे लग रहा है, जो कि पूरी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो ये ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे फ़ोन उठाते हैं, टेक्स्ट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, और फिर से टेक्स्ट करते हैं, फिर से डिलीट करते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, मुझे आज इनकी जो फीलिंग्स दिख रही है वो नवरस वाली फीलिंग दिख रही है। इनको आज बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत इमोशंस, गुस्सा, अहंकार, जलन, सब कुछ है, ठीक है। कुछ एक एनर्जी नहीं है, सब एनर्जी है आज, ऐसी एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, अपने ऊपर काम करें, हीलिंग करें। आप जब हील होंगे तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली हील होंगे। सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, बल्कि आपकी सोल ट्राइब्स, जो भी आपके आसपास लोग हैं टॉक्सिक हैं, वो सब चेंज होंगे। इसलिए अपनी हीलिंग करें, ओके। सो यस, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।